राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अथ सुंदरकांड। संपाति के वचन सुनकर भ्रांति रूप लंका में और तो किसी को जानने का साहस न हुआ, परंतु सत्संग रूप हनुमान जी ने अपने अंतःकरण में श्री रामचंद्र जी का स्मरण एवं ध्यान किया तथा सब वानरों को अभिवादन करके वे अगम रूप सागर आशा रूप परीक्षा का उल्लंघन कर भ्रांति रूप लंका में पहुँचे। यद्यपि वहाँ उन्होंने एक एक स्थान की खूब खोज की, परंतु शांति रूपिणी सीता का पता कहीं न लगा। तब महावीर जी बड़े उद्विग्न हुए कि अब क्या उपाय करें जिससे शांति रूप सीता की प्राप्ति हो। इतने में ही उन्हें विहित कर्म रूप विभीषण के स्थान के दर्शन हुए। राम नाम अंकित गृह सोहा, वर्णि न जाए देखी मनमोहा। अब तो महावीर जी हर्षित हो गए। उन्होंने सोचा कि सज्जन और भगवत भक्त के समागम करने से बड़ा सुख होता है, क्योंकि स्वर्ग और मोक्ष की तुलना भगवत भक्तों की संगति के एक अंश से भी नहीं की जा सकती। यदि वे आशीर्वाद दे दें तब तो कहना ही क्या है। निदान हनुमान जी ने संत समागम के महत्व को विचार कर विभीषण से मित्रता करके सीता का पता पूछा। विभीषण ने कहा, सीता जी अशोक वाटिका में है। हर्ष गदगद हो हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँचे। वहाँ उन्होंने अभिवादन कर श्रीमुख वाक्य रूप मुद्रिका उन्हें दी, अर्थात श्री रामचंद्र जी ने जो संदेश कहा था वह उन्होंने सीता जी को सुनाया। सीता जी ने जब यह प्रश्न किया कि सहजबान सेवक सुखदायक, कबहुक सुरति करत रघुनायक। रामचंद्र जी की तो स्वाभाविक ही यह बात है कि वे अपने सेवकों के ऊपर कृपा किया करते हैं, परंतु यह तो बताओ कभी मेरी भी सुरति करते हैं कि नहीं। सीता जी के वाक्य सुन महावीर जी के नेत्रों में जल भर आया और कहने लगे, माता तुम शोक मत करो, क्योंकि जैसे तंतु संयोग पट, दुग्ध से मधुरिमा, अग्नि से उष्णता और चंद्रमा से चंद्रिका भिन्न नहीं है, ऐसे ही ज्ञान से शांति अथवा राम से सीता भी अलग नहीं है, किंतु अज्ञान रूप रावण के कारण लीला मात्र के लिए पृथक प्रतीत होती है। इन वाक्यों को सुनकर सीता जी को अति हर्ष हुआ और उन्होंने श्रद्धा रूप अपनी चूड़ामणि श्री रामचंद्र जी को देने के लिए महावीर जी को दी। महावीर जी ने जानकी जी से आज्ञा लेकर अमृत रूप वृक्षों, बेलों आदि को नष्ट कर डाला एवं बहुत से राक्षसों का भी वध किया जो उसकी रक्षा करने के लिए नियुक्त थे। अब तो अज्ञान रूप रावण ने शुद्ध होकर राग रूप मेघनाथ को भेजा और हनुमान जी को वो पकड़कर ले गया। इसका अभिप्राय यह है, भ्रांति रूप लंका की शोभा का अवलोकन करके महावीर जी को राग हो गया, परंतु जब सत्वगुण रूप संपाति के उपदेश को स्मरण हुआ तो उन्होंने क्षण भर में भ्रांति रूप लंका को भस्मीभूत कर दिया। फिर समुद्र को पार करके अपने साथियों से मिले और श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया। हनुमान जी को देखते ही प्रभु कहने लगे, कहू तात के ही भांति जान की, रहती करती रक्षा सो प्राण की। यद्यपि सीता की दशा का स्मरण कर महावीर जी अधीर हो रहे थे, फिर भी उन्होंने गदगद स्वर से उत्तर दिया कि रामचंद्र जी ने कहा, महावीर जो मनसा वाचा कर्मणा हमसे अनुराग करता है उसे दुख कैसे हो सकता है। यह सब अज्ञान जनित माया है, और हे मित्र तुमने जो हमारा उपकार किया है उससे हम कदापि उऋण नहीं हो सकते। इस प्रकार कहकर रामचंद्र जी ने अज्ञान रूप रावण का वध करने के लिए भ्रांति रूप लंका के ऊपर चढ़ाई कर दी। जब सब सेना सहित रामचंद्र जी समुद्र के तट पर पहुँचे, तब विहित कर्म रूप विभीषण ने अज्ञान रूप रावण को बहुत समझाया। उन्होंने समझाया कि बंधुवर रामचंद्र जी प्राकृत मनुष्य नहीं हैं,
किंतु साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप है। उनसे विरोध करने से तुम्हारा अवश्य ही विनाश हो जाएगा। विनाश काल उपस्थित होने पर हित की बात और पथ्य दोनों ही अच्छे नहीं लगते। निदान रावण ने विभीषण की एक न मानी और उसका निरादर कर कहा, दुष्ट, मुझे इतना भय देव दानव किसी और से भी नहीं है जितना तुझसे है, क्योंकि उनकी रहन सहन भाव भूषा सभी में हमसे अंतर है, परंतु तेरी रहन सहन चाल ढाल सब हमारी जैसी होने पर भी तेरे भाव हमसे भिन्न हैं। अतएव वे सब तो मेरे प्रकट शत्रु है और तू गुप्त शत्रु है। गुप्त शत्रु जितना अपकार कर सकता है, प्रकट शत्रु उतना नहीं कर सकता। इसलिए तू हमारे यहाँ से निकल जा। विभीषण वहाँ से चल दिए और चलते समय कह गए कि तुरंत ही विभीषण समुद्र के इस पार राम दल में आ गए। यद्यपि उस समय मुख्य वानरों ने रामचंद्र जी को यही सम्मति दी कि राक्षसों का क्या विश्वास, न जाने किस लिए आया है, अतएव उसे यहाँ नहीं आने देना चाहिए। तथापि रामचंद्र जी ने बोध में यही वाक्य कहे कि जो दुराचारी और पापी है, जो नीच मनुष्य मूढ़ है, अर्थात जिसे धर्म का ज्ञान नहीं है, जिनके ज्ञान को माया ने हर लिया है, एवं जो असुर भाव को प्राप्त हो, राक्षसी कर्म करने में प्रवृत्त रहते हैं, ऐसे जन मेरे पास कदापि पहुँच ही नहीं सकते। अतः जब वह मेरे पास आया है तो अवश्य ही सज्जन होगा। अतः हे वानरों, तुम उसे अवश्य ले आओ। यदि वास्तव में वह कपट से आया है तब लक्ष्मण जी उसका विनाश कर डालेंगे। यदि वह शरणागत है तब तो हम उसे प्राणों के समान ही रखेंगे। निदान प्रभु की आज्ञा से वानर उसे लिया लाए। विभीषण ने चरणों में निपतित हो विनय करी। विभीषण ने कहा, नाथ, मेरी उत्पत्ति राक्षस कुल में हुई है, फिर भी आपने मुझे अपनाकर कृतार्थ कर दिया। मेरे अहो भाग्य है। रामचंद्र जी ने कहा, तुम तो हमारे अनन्य भक्त हो। हमारा स्वभाव तो नीच अति नीच को भी तार देने का है। जो दुराचारी व्यक्ति सबका परित्याग करके अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, उसे सदाचारी ही समझना चाहिए, क्योंकि वह दृढ़ विश्वासी है और उस दृढ़ विश्वास के साथ वह शीघ्र ही धर्मात्मा होकर नित्य ही शांति भोगता है। हे धर्मात्मन, सारांश यह है कि मेरे भक्त का विनाश कभी नहीं होता। यह कहकर रामचंद्र जी ने विभीषण को बहुत समझा बुझाकर संतुष्ट किया और कहा कि तुम सानंद हमारे समीप ही सदा निवास करते रहो। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।